सीएनसी मशीन्स में हाइड्रोलिक प्रेशर लो का अलार्म, सच बताऊं, हर मेंटेनेंस वाले को कभी ना कभी ये जरूर रुला चुका है। प्रेशर बिल्कुल सही दिख रहा होता है, गेज ठीक बता रहा होता है, लेकिन फिर भी मशीन 1 इंच आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अच्छी खासी चलती हुई फैक्ट्री को अचानक रोक देती है। और सचमुच मशीन रुकने का मतलब है प्रोडक्शन का भारी नुकसान। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे। अब होता क्या है, जब ये अलार्म स्क्रीन पर फ्लैश करता है तो 90% लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सीधे हाइड्रोलिक पंप या बड़ी मोटर को खोलने निकल पड़ते हैं। दिमाग में यही चलता है कि मशीन का मेन दिल फेल हो गया है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम वहां होती ही नहीं। ये पूरा का पूरा हंगामा एक बहुत ही छोटे से पुर्जे की वजह से होता है, जिसे हम प्रेशर स्विच कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्रा मशीन टेक में। इस सेशन में हम इस छोटे से पर बेहद शक्तिशाली प्रेशर स्विच की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं, जो अकेले ही करोड़ों की मशीन को रोकने की ताकत रखता है। चलिए इसे एक एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम सबके घरों में पानी की टंकी होती है, राइट? उसमें एक छोटा सा सेंसर लगा होता है जो टंकी भरते ही अलार्म बजा देता है या मोटर बंद कर देता है। बस ठीक वैसे ही ये हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच हमारी मशीन का चौकीदार है। ये लगातार पाइपलाइन पर नजर रखता है, ये देखता है कि तेल का प्रेशर उतना है या नहीं जितना सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। अगर प्रेशर थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये चौकीदार तुरंत रेड फ्लैग दिखा देगा और मशीन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसके अंदर का सिस्टम ना सच में कमाल का होता है। इसके भीतर सिर्फ एक सिंपल सा स्प्रिंग और एक छोटा सा रबर का डायफ्राम होता है। जैसे ही लाइन में तेल का प्रेशर बढ़ता है, वो तेल उस स्प्रिंग को पूरी ताकत से पुश करता है, यानी दबाता है, और इसके दबने से ही उसके अंदर लगे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स अपनी जगह बदल लेते हैं। इन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को टेक्निकल भाषा में हम NO यानी नॉर्मली ओपन और NC यानी नॉर्मली क्लोज्ड कहते हैं। ये एकदम फिजिकल एक्शन होता है। अब सवाल ये है कि ये फिजिकल दबाव मशीन को कंट्रोल कैसे करता है? तो जैसे ही वो NO और NC पॉइंट्स अंदर शिफ्ट होते हैं, तुरंत एक वाइटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उड़ता हुआ सीधा मशीन के PLC के पास जाता है। ये सिग्नल एक तरह से PLC को हरी झंडी दिखाता है और कहता है, हाँ भाई, लाइन में पूरा प्रेशर आ गया है, अब बिंदास मशीन चालू कर सकते हो। सोचिए, अगर ये सिग्नल ना जाए तो PLC तो यही मानेगा ना कि लाइन सूखी पड़ी है। स्विच की लोकेशन और प्रेशर सेटिंग। ये स्विच हमेशा मशीन के पीछे हाइड्रोलिक पावर पैक के आसपास फिट मिलता है, जिसके ऊपर एक छोटा सा नॉब या स्क्रू होता है, जिससे हम मैनुअल प्रेशर सेट करते हैं। खैर, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस फॉल्ट को एक्यूरेटली पकड़े कैसे? ये पॉइंट ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। फील्ड में काम करने वाले किसी भी इंजीनियर या ऑपरेटर के लिए इस टेस्टिंग मेथड को समझना गेम चेंजर साबित होता है। यही वो प्रैक्टिकल तरीका है जो घंटों का काम मिनटों में निपटा देता है। तो एकदम प्रैक्टिकल तरीके से मल्टीमीटर से चेक करने का प्रोसेस देखते हैं। स्टेप 1, हमेशा सबसे पहले पैनल से मशीन की पावर बिल्कुल ऑफ कर देनी है। स्टेप 2, स्विच में जो 2 वायर्स लगे हैं उन्हें निकाल लीजिए। स्टेप 3, अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी यानी बीप मोड पर सेट करना है। और स्टेप 4, जब मशीन कंप्लीटली बंद है, प्रेशर 0 है, तब मीटर लगाकर देखिए कि बीप बज रही है या नहीं। अब आती है मेन टेस्टिंग। जैसे ही हाइड्रोलिक चालू करेंगे और प्रेशर बढ़ेगा, मीटर की स्थिति बदल जानी चाहिए। अगर पहले बीप आ रही थी तो अब बंद हो जानी चाहिए। अगर स्थिति नहीं बदल रही है ना, तो क्लियर समझ जाइए कि स्विच अंदर से जाम है या जल चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अक्सर जल्दबाजी में बिना मल्टीमीटर के लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ शॉर्टकट मारने के चक्कर में दोनों तारों को छीलकर आपस में टच करा देते हैं डायरेक्ट चेक करने के लिए। ऐसा भूल कर भी मत करना। सच बता रही हूं, ये करने से 1 सेकंड में मशीन के कार्ड्स और PLC उड़ सकते हैं, और फिर जो हजारों लाखों का बिल बनेगा, उसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, सेफ्टी सबसे पहले। हाइड्रोलिक लाइंस में नॉर्मल पानी जैसा दबाव नहीं, बल्कि बहुत ही एक्सट्रीम दबाव वाला तेल होता है। इसलिए चलती हुई मशीन में इस स्विच को ओपन करने की गलती कभी नहीं करनी है। हमेशा पावर ऑफ करके, सिस्टम का प्रेशर 0 करके और प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनकर ही काम शुरू करना है। जिंदगी और सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसको एक रियल फैक्ट्री सिनेरियो से रिलेट करते हैं। एक बार एक CNC मशीन का चक किसी भी हालत में खुल ही नहीं रहा था। पूरी टीम परेशान थी।
पंप चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक था। टैंक में ऑयल का लेवल चेक किया, वो भी ओवरफ्लो तक पूरा था। लेकिन आखिर में जब मल्टीमीटर निकालकर सिर्फ उस प्रेशर स्विच को टेस्ट किया गया तो मिस्ट्री सॉल्व हो गई। वो प्रेशर स्विच पूरी तरह डेड था और पीएलसी को ग्रीन सिग्नल दे ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम सिर्फ उतनी थी, उस एक छोटे से स्विच को खोलकर क्लीन करके वापस फिट किया गया और मशीन फिर से स्मूथली दौड़ने लगी। तो अगर कभी भी ये सिचुएशन सामने आए तो ट्रबल शूटिंग फनल के ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, सबसे पहले स्क्रीन पर आने वाले अलार्म को ध्यान से पढ़िए और ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा, अंदाजा मत लगाइए, हमेशा मल्टीमीटर निकालकर स्विच के कॉन्टैक्ट्स फिजिकली चेक कीजिए। और तीसरा, उस टेस्ट के रिजल्ट पर यह फाइनल फैसला लीजिए कि उस स्विच को साफ करने से काम चलेगा या उसे नया रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या फैक्ट्री में काम करते वक्त कभी ये सेम प्रेशर स्विच वाली समस्या सामने आई है? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के बाद फैक्ट्री में प्रेशर स्विच का फॉल्ट बिल्कुल चुटकियों में पकड़ लिया जाएगा और उन बड़ी कॉस्टली गलतियों से हमेशा के लिए बचा जा सकेगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल और सीएनसी वीएमसी नॉलेज के लिए अमरिंद्रा मशीन टेक को सब्सक्राइब करें।